तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके साथ नंबर सिस्टम को डील कर रहे थे और मैंने आपको इर्रेशनल नंबर्स के बारे में काफी कुछ बताया था। उसकी डेफिनेशन भी मैंने बताई थी कि भैया जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ढेर सारा आपको काफी कुछ सिखाया और आर एस अग्रवाल की मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए। तो प्यारे बच्चों, आज बारी आ चुकी है कि हम लोग आर एस अग्रवाल की कुछ एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन एक्सरसाइज को अगर आप कर लेते हैं 100% सही तरीके से, यानी एक्सरसाइज 1D 1E जो भी आपके पास केवल है, अगर आप उसको सही से कर लेते हैं तो समझ लीजिए आने वाले स्कूल के एग्जाम्स में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले 1D एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कहा भी था कि आप खुद से करिएगा। तो 1D एक्सरसाइज है और बच्चों ये बुक जो है ना, ये आर एस अग्रवाल है। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूंगा भी, डिस्क्राइब भी करूंगा। और अगर आपके पास बुक है तो आर एस अग्रवाल में पेज नंबर 27 आप ओपन कर लीजिएगा। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, उसमें लिखा हुआ है ऐड। लिखा हुआ है ऐड। फिर ऐड में लिखा हुआ है बच्चों 2√3 माइनस 5√2। इसको बच्चों ऐड करना है √3 प्लस 2√2 के साथ। इसको बच्चों ऐड करना है। तो बच्चों, आपको मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ कि जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे √3 √2 √5, ये सब क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। और एक इर्रेशनल नंबर माइनस दूसरा इर्रेशनल नंबर अगर होता है तो उसका रिजल्ट भी एक इर्रेशनल नंबर आता है। क्योंकि बच्चे ये सारे रिजल्ट आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि, लेकिन इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई यूज नहीं है, अभी सिर्फ ऐड करना है। चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्या ऐड करना है, 2√3। तो आप हमको देख करके बताइए भाई कृष्ण कि इसमें लाइक टर्म्स कौन सा है, 2√3 का लाइक टर्म कौन सा है। √3 बिल्कुल सही बताया कृष्ण ने कि 2√3 का जो लाइक टर्म है वो √3 है। तो 2√3 के साथ √3 लीजिए। अब कृष्ण सोच के बताओ कि -5√2 के साथ लाइक टर्म्स कौन सा है, 2√2। तो -5√2 के साथ लाइक टर्म है 2√2। तो बच्चों, अब हम कृष्ण से पूछेंगे, कृष्ण हमको सोच के बताओ कि अगर हम 2√3 और √3 इसका हम सम करेंगे तो क्या आएगा। 3√3। बिल्कुल सही बताया कृषि ने। कृषि वैसे भी सोच सकता था कि सर इसमें √3 कॉमन ले लो, अंदर 2+1 आ जाएगा, तो भी वो 3√3 ही कहलाएगा। और कृषि से अगर हम पूछेंगे बेटा कृषि हमको ये बता दो कि माइनस का 5√2 प्लस का 2√2 क्या होगा। तो कृषि कहेगा माइनस का 7√2। बिल्कुल गलत बताया। फिर से देखिए भाई, मैंने आपसे कहा कि माइनस का 5√2 है, प्लस का 2√2 है। तो बच्चों, √2 तो आप नजरअंदाज कर लो। आप ऐसे सोचो कि -5 + 2 है, तो -5 + 2 क्या होगा, -5 + 2 होगा -3 होगा। गेट बंद करके आके बैठ जाओ। -5 + 2 कितना होगा, माइनस का 3√2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि ये माइनस का 3√2 हो गया। तो बच्चों, अभी हम बैग रखता कि यहाँ पे बैठ जाओ। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमारे साथ एक बच्चे ने अभी और ज्वाइन कर लिया है। अभी हम इस बात को फिर से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। अभी मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे 2√3 + √3 ये हो गया 3√3, और ये हो गया आपका -5√2 + 2√2, ये हो गया माइनस का 3√2। तो बच्चों, 3√3 - 3√2 ये इसका सही आंसर है। तो हमारे साथ बच्चों एक बच्ची और भी ज्वाइन कर चुकी है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन फिर से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा। फिर से मैं थोड़ी सी बातें आपको दोबारा बता रहा हूँ। बेटा, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपने कभी देखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है। स्क्वायर ऑफ 2 का रूट ऑफ 2 का मतलब होता है कि अगर हम 2 की पावर में हाफ कह दें या स्क्वायर रूट ऑफ 2 कह दें तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना। जैसे किसी ने कह दिया स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आप उसको कह सकते हो 25 की पावर में हाफ। इसका मतलब ये होता है। तो जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं, यानी जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये बच्चों इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये इररेशनल नंबर्स का हम लोग सीखने जा रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, इररेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ अब एक सेकंड क्वेश्चन और होगा।
फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ किया जो बहुत ही इजी है। तो अब हमारे क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ेगी क्योंकि एक बहुत ही अच्छी सी बच्ची हम लोग के साथ ज्वाइन कर चुकी है। दिस इज 2√2 + 5√3 - 7√5। एक तो ये हो गया बच्चों। फिर इसको बच्चों ऐड करना है आपको 3√3 - √2 + √5 के साथ इसको ऐड करना है। ठीक है बच्चों, ये दो नंबर्स ऐड करना है। अभी मैं बच्चों आपकी हेल्प दोबारा करूंगा। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो सबसे पहले √2 वाले टर्म्स कहाँ है। तो कौन सा एक √2 वाला टर्म ये है, एक √2 वाला टर्म ये है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स आ जाएंगे। तो 2√2 और -√2 को मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। प्लस फिर उसके बाद हम चेक करेंगे भाई 5√3 हो गया और ये 3√3 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, लाइक टर्म्स हो गए। तो इनको भी मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो जितने ही बच्चे हमारे साथ बैठे हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़े भाई। यहाँ पे लिखा है माइनस का 7√5, फिर लिखा है प्लस का √5, क्योंकि रूट रूट दोनों के सेम होते हैं तो लाइक टर्म्स बन जाते हैं। तो बच्चों आप प्लस का साइन लगा लीजिए पहले और फिर लिखिए माइनस का 7√5 प्लस का √5। ये बच्चों ये हो गया। ठीक, तो बच्चों मैंने टर्म्स कलेक्ट कर लिए कौन से, जो कि लाइक टर्म्स थे। भाई जितने बच्चों को अगर हमारी स्पीड ज्यादा लगे उसको पॉज करके आप दोबारा फिर से पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से हम लोग उसको फिर से वापस कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हाँ बेटा, आपने क्या नाम बताया था अपना? अभ्या। हाँ अभ्या, आप ये बता सकते हैं 2√2 - √2 क्या लिख सकते हैं? ओके, एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैं कृषिप से पूछूंगा सबसे आसान तरीका, 2√2 और √2 में कॉमन क्या है? कौन सर, √2 कॉमन है। क्या कॉमन है? √2 सर, दोनों में कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचा, 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ बचा -1, क्योंकि वहां पे -1 ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। जो ध्यान दीजिएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। तो √2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 - 1। तुम लोग दोनों बच्चों बेटा पंखा चला के बाहर ही बैठ जाओ थोड़ी देर तक। चलो, तो √2 कॉमन लेकर के अंदर क्या आएगा, 2 - 1। इसमें कोई डाउट है बेटा? कोई स्टेप में कोई डाउट? अगर वाले स्टेप भाई, इस वाले स्टेप में मान लीजिए आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। भाई √2 के साथ 1 तो लिखा ही है ना, तो अगर हम यहाँ पे √2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, 2 - 1 ही तो आएगा। और अगर आपको डाउट है तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए। तो √2 × 2 2√2 और √2 × 1 -√2, तो वही तो लिखा हुआ है ना। तो 2√2 -√2 क्या होगा, √2 ही होगा, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा और 1 √2 बन जाएगा। तो अभी तो बच्चों मैंने आपको कॉमन लेके समझा दिया, लेकिन कॉमन लेके करना नहीं होता है। आप करिए सिर्फ इतना कि √2 को अपने मन में रखिए और सोचिए ये 2 - 1 लिखा है, तो 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा। ये 1 √2 बन जाएगा। फिर से देखो बच्चों, शॉर्टेस्ट तरीका, ये 5√3 + 3√3 लिखा हुआ है। अगर आप मन में सोच रहे हो ईमानदारी के साथ तो आपको √3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर 5 + 3 आ जाएगा, which is 8। और √3 कॉमन लिया होगा तो ये 8√3 बन जाएगा ना। लेकिन अगर आप √3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भैया 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 8√3 बन जाएगा। नहीं समझ में आया? अब यह समझ पा रही हूँ किसी स्टेप में बेटा डाउट है? या हम इसमें √3 कॉमन भी ले सकते हैं, अंदर 5 + 3 भी बन जाएगा, तो भी हम इसको 8√3 कह सकते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों हम इसको 8√3 कह देते हैं। दिस इज 8√3। अगला स्टेप बेटा, -7 + 1 कितना होता है, -6। तो ये क्या बन जाएगा, -6√5। क्या बन जाएगा, -6√5। ये बात समझ में आई? और अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो ऐसे देख लीजिए, इसमें √5 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर -7 + 1 बनेगा, तो -6√5 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको रैशनल नंबर का बिगिनिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चों को रैशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन सही से नहीं आता, वो गलत कर देते हैं। तो इस बात पे आप लोग को विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कुछ बातों को वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जो अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। वंस अगेन बच्चों हम लोग RS अग्रवाल से क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट, 3√5 × 2√5, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा कृष्ण, 3√5 × 2√5? 6√5 नहीं,
देखिए भाई, सारे पहले बच्चे देखेंगे मल्टीप्लीकेशन है तो 3 इंटू 2 तो 6 होएगा ही होगा, लेकिन 6 के साथ आएगा √5 इंटू √5। सारे बच्चों को याद रखना होगा कि रूट एम अगर 2 बार आ जाए तो हम उसको रूट एम का स्क्वायर कहते हैं। रूट एम का स्क्वायर जो होता है बेसिकली वो एम होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन आपने कहा कैसे बेटा, अभी हमने बताया था कि अगर रूट ना समझ में आए तो उसकी पावर में हाफ कर दो, तो रूट ना समझ में आए तो उसकी पावर में 1/2 कर दो। और आपको ये पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर में आ जाएगा हाफ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो 6 इंटू 5 की पावर 1 मतलब 6 इंटू 5, और 6 इंटू 5 कितना होता है, 30। तो आपको ये मल्टीप्लीकेशन समझ में आया, ये इररेशनल नंबर्स का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। 6√15 को मल्टीप्लाई करना है 4√3 के साथ। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सा मल्टीप्लाई करें, हाँ बिल्कुल करिए। तो पहले जो है रैशनल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 4 तो 24 हो जाएगा। और बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है, कभी भी रूट एम लिखाओ और रूट एन लिखाओ तो एक रूट में ले जाकर के इसको एम एन लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों √15 है, √3 है, तो एक रूट में जाकर के क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 15 इंटू 3 दैट मीन्स 45। क्या लिख सकते हैं, 40। क्या ये बात सबको समझ में है? क्या √45 फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? यस सर। चेक करते हैं, √45 के फैक्टर कर लेते हैं। √45 के फैक्टर आप लोग को आते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसका मतलब ये तो बाहर तो 24 आ ही गया था, लेकिन 45 को आपने ब्रेक किया कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो बच्चों अगर अंदर पेयरिंग हो जाती है किन्हीं भी नंबर्स की, जैसे यहाँ पे 3 की पेयरिंग हो गई तो एक 3 बाहर निकल आता है, 24 इंटू 3 हो जाएगा, और 5 की पेयरिंग नहीं हो पाई है तो वो अंदर रह जाएगा। तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 24 इंटू 3 इंटू √5। दैट मीन्स उसका फाइनल आंसर आएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, दैट इज 72√5। ये बच्चों आज का आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको समझने का प्रयास करना है। और प्यारे बच्चों, आपने अब तक कई बार देखा होगा, कई सारे टीचर्स को लिखते हुए देखा होगा कि वो √25 को डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, या √4 को वो 2 लिख देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, वो भी समझने का प्रयास करिए। भाई √25 आपने लिखा, लेकिन अभी हमने बताया कि 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5, तो पेयरिंग हो गई ना, तो 5 एक बार निकला। लेकिन तुमने पूछा इसके पीछे लॉजिक क्या है, बहुत आसान है। जैसे सबसे पहले आपने √25, फिर आपने लिख दिया उसको 25 की पावर में, फिर आपने 25 को लिख दिया 5 स्क्वायर, फिर आपने पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिया, 5 की पावर 1 आया तो 5 हो गया। इसलिए बच्चों √25 क्या होता है, 5 होता है। ये बात समझ में आई? सारे बच्चों को भाई ये बात अभी से ही क्लियर हो जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप समझ ही नहीं पाए कि √25 को हम 5 क्यों करते हैं। सबसे पहले हम उसको लिखते हैं 25 की पावर में हाफ लिखते हैं, फिर बच्चों इसको हम 5 स्क्वायर लिख देते हैं 25 को। फिर बच्चों आपको पता है कि a की पावर m इंटू एन जो होता है वो हो जाता है mn। क्या हो जाता है, mn। ये बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा, तो √25 क्या होता है, 5 होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर रूट के अंदर 2 नंबर्स रिपीट हो जाते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है, जैसे अभी जस्ट मैंने ऊपर करके आपको दिखाया था। ठीक है, तो अभी बच्चों मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन अच्छे से बताया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके दिखाया, और ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं RS अग्रवाल से कर रहे हैं। चलिए भाई, तो बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ रेडी हो रहे हैं। चलिए बच्चों, फिर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास आ चुके हैं 2√6 को मल्टीप्लाई करना है 3√3 के साथ। कैसे करेंगे, कहोगे सर जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो 2 और 3 तो रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, उनको हम p/q फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, क्यों कभी जीरो नहीं होता है। 2 3 ये सब क्या है, 4 5 ये सब रैशनल नंबर है। तो रैशनल रैशनल तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा। और बचा √6 इंटू √3, तो इसको एक ही रूट में लिख दो, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा 6 इंटू √18। क्या 18 फर्दर ब्रेक हो सकता है, तो सर बिल्कुल ब्रेक हो सकता है। 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2।
लेकिन सर 6 तो ठीक है, लेकिन 3 2 बार आ गया, तो इस 3 को बाहर कर देंगे, रूट अंदर रह जाएगा, 18 रूट हो जाएगा 18। ये बच्चों बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको इतने स्क्वायर रूट सॉल्व करने आने चाहिए, इतना मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, इतना एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, फिर भी नहीं समझ पाए तो आप भाई दोबारा इस क्वेश्चन को करें। बच्चों 3 रूट 8 है, 3 रूट 8 को मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 2 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा, और 8 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो भैया बता सकते हो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि 16 को लिखेंगे 4 इंटू 4 तो एक 4 बाहर आ जाएगा, तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। भैया तो बहुत तेजी से जवाब दिया, लगता है सीख गई। फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्या कितना है, रूट 10 इंटू रूट 40, ये है। अब मैंने कहा कि सर एक ही रूट में मल्टीप्लाई कर दें, तो 40 इंटू 10 हो जाएगा 400, और 400 को सर दो पेयर में डायरेक्ट लिख दें, वो होता है 20 इंटू 20, तो सर ये डायरेक्ट 20 हो जाएगा। या बच्चों आप इससे और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन आंसर 20 ही आएगा, आप चाहे करो जैसा। तो फिफ्थ के बाद बच्चों आ चुका है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में बच्चों क्या आ चुका है, y है 3 रूट 28 को मल्टीप्लाई करना है 2 रूट 7 से। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 के रूट साथ रूट में आएगा 28 इंटू 7, 28 को लिखेंगे 7 इंटू 4, और ये देखो बच्चों ये 28 हो गया और ये 7। तो तुम कहोगे सर आपने ऑलरेडी इतना स्टाइलिश तरीके से लिखा है कि एक 7 बाहर आ जाएगा, और 4, और सर जो 4 होता है ना, 4 का भी स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, तो 4 भी 2 बन करके बाहर आ जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दो, 7 इंटू 7 तो लिख दिया, लेकिन 4 को भी आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 6 2 जा 12, और 12 7 का होता है 84। कितना समझ आएगा भैया, तुम समझ पाई? चलो, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया, सिक्स्थ क्वेश्चन भी हो गया। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है, मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि भैया इरेशनल नंबर्स आपने देखे जरूर है, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये बहुत ही कॉमन सी चीजें होती है, और ये कहीं पे भी आपके पास आ सकती है। लेकिन अगर आप क्लास 8 में, क्लास 7 में होकर के ये नहीं जान पा रहे कि भाई रूट 25 को 5 क्यों लिखते हैं, तो अब आपको ये पता होना चाहिए, रूट 36 को 6 क्यों लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों मैंने बल्कि कुछ स्क्वायर रूट सब आपको रटवा देता हूँ, क्योंकि सारे बच्चों को रटवा दिए जाते हैं क्लास 6 में। तो अब स्टार्ट कर लीजिए बच्चों, बताइए रूट, या सबके स्क्वायर लिख दें कि सबके स्क्वायर रूट लिख दें, चलो सबके स्क्वायर्स लिख देते हैं। चलो स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो क्या लिखते हैं, स्क्वायर्स लिखते हैं कि स्क्वायर रूट लिखते हैं, चलो स्क्वायर रूट लिख देते हैं। तो पहले पहले 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। 9 का बच्चों क्या होता है, 3 होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर है सारे, ठीक है ना। 9 के बाद आता है 16, 16 का क्या होता है, 4 होता है। 25 का क्या होता है, 5 होता है। 36 का क्या होता है, 6 होता है। 49 का क्या होता है, 7 होता है। 64 का क्या होता है, 8 होता है। 81 का क्या होता है, 9 होता है। 100 का क्या होता है, 10। चलो बच्चों अब आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा बच्चों, मैं सीधा स्क्वायर ही लिख देता हूँ। चलो सोच के बताओ कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर, 144, यानी 144 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 12 आएगा। 121 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 11 आएगा। ये बच्चों बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये अब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगी तो फिर दिक्कत होगी आपको मैथ्स में धीरे धीरे। चलिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। 18 का स्क्वायर 324 होता है। 19 का स्क्वायर होता है 361 होता है, और 20 का स्क्वायर होता है 4। प्यारे बच्चों आपको इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं अभ्यास से ये भी पूछना चाहता हूँ बेटा 21 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। कहोगे सर ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, सर कोई शॉर्टकट भी है क्या,
सर वो शॉर्टकट है तो प्लीज वो भी इन्फॉर्म करिए। हाँ, कुछ शॉर्टकट्स हम बता दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए कंपलसरी कंडीशन ये है कि उनके लास्ट में 5 होने चाहिए। लास्ट में नंबर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो बच्चों आप शॉर्टकट्स के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाइए। चलिए आइए बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 15 का स्क्वायर लिखना है। तुमने अभी याद किया तो तुमने लिख दिया 225 होता है, लेकिन एक्चुअली में कैसे लिखते हैं समझो। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, लेकिन लिखते कहते हैं समझो। सबसे पहले बच्चों ये 5 का स्क्वायर आप तुरंत लिखा करो 25। पहले 5 का स्क्वायर क्या लिखोगे? 25। फिर 2 का स्क्वायर अपने मन में करना। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और जो मन में आया ना स्क्वायर करने को, उसमें यही नंबर ऐड कर देना, यानी 4 + 2 6। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। नहीं समझे? समझे? फिर से देखो 35 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों बोर्ड पे टकटकी लगा के आप सिर्फ ध्यान से देखिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 9 3 कितना होता है? 12 होता है। खत्म हो गया एक बार। फिर से देखो 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20। ये समझिए। फिर से देखो जैसे मान लो 85, 85 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 64 हो गया 72। समझ में? बच्चों ये एक शॉर्टकट है, बाकी दूसरे का भी शॉर्टकट है, लेकिन अभी इतना ही जानो, सब एक ही क्लास में जानोगे तो भूल जाओगे। तो बच्चों ये उनके स्क्वायर्स हैं जिनके लास्ट में 5 होता है, और ये मैंने 15 से लेकर के 95 तक के जितने भी 5 वाले यूनिट प्लेस वाले नंबर्स हैं उन सबकी स्क्वायरिंग बताइए। चलिए भाई, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह मैंने इन नंबर्स का बहुत अच्छी तरीके से बताया है, इरेशनल नंबर्स। बच्चों हमारे पास एक थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है डिवाइड। लिखा है बच्चों कि 16√6 को डिवाइड करना है 4√2 के साथ। सारे बच्चे ध्यान देंगे, 16√6 को डिवाइड करना है 4√2 के साथ। कैसे करेंगे बच्चों? रैशनल नंबर तो ऐसे ही चीज कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब बच्चों ये याद रखिए प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताई ना कि रूट के अंदर m × n होता है, तो उसको √m × √n लिख सकते हो, बोथ वेज वैलिड है। उसी तरह से बच्चों रूट के अंदर m/n होता है, तो ये ब्रेक हो सकता है, ये हो सकता है √m/√n, इसको ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक, नहीं समझे? समझे कि नहीं? तो √mn आप समझ गए हो कि √m × √n होता है, वैसे ही √m/n क्या होता है? √m/√n। तो बच्चों यहाँ डिवाइड करना है, किसको करना है? 16√6 को डिवाइड करना है 4√2 के साथ। करते हैं डिवाइड, तो ये बच्चों हो गया 16√6 और ये हो गया 4√2। तो बच्चों ये तो 4 4 जा 16 हो गया, और बचा क्या? एक रूट बना लो, उस रूट के अंदर 6 भी डाल दो, 2 भी डाल दो, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4√3। क्या बन जाएगा? 4√3। तो बच्चों ये मैंने आपका क्वेश्चन सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। ये हो गया थर्ड का फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया बच्चों 12√15 को डिवाइड करना है 4√3 के साथ। 12√15 को डिवाइड करना है 4√3 के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये बच्चों 3 आ गया, और रूट के अंदर क्या है? 15 और 3, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 3√5। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आगे जाओगे। वो जो डिवीजन में भी बहुत बड़ा खेल नहीं है, अगर आप बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको डिवीजन भी अच्छे से आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बताता हूँ, उससे और सीख जाओगे। थर्ड लिखा है बच्चों 18√21, इसको डिवाइड करना है 6√7 से। तो हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 3, और रूट के अंदर आ जाएगा 21 और 7, 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 3√। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि भैया मैं किस तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये लगातार परफॉर्म कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है।
तो मुझे इतना पार्ट काफी है, मैं चाहता हूँ इतने ही क्वेश्चंस आज आप दोबारा एक बार करके रीचेक करें। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं और क्वेश्चंस के नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो मैं चाह रहा था कि ये सारे क्वेश्चंस आप करें और इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ आपको बचे हुए क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं। और ये बचे हुए क्वेश्चंस की जो होमवर्क वाली फाइल है मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ।